मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मुझे मालूम है कि जब ठंड होती है तो कलीसिया बास का क्या हो जाती है। और दूसरा ख्याल मेरे ज़हन में ये आ रहा था, काश खुदा हमारी मदद करे, हर संडे हम लोगों को खाना खिलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आपको मालूम है इवन पुराने अंगनामा में भी यही मसला था, इवन यीशु के दौर में भी यही मसला था। बहुत सारे लोग यीशु के लिए पीछे क्यों आते थे, और जो लोग नहीं आ सके कलीसिया के, हमने उनको भी मिस किया है। लेकिन मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि जो 24 की हमारी रात की मीटिंग होगी उसका टाइम कितने बजे का है? 10 बजे का। 24 की रात की मीटिंग का टाइम। और जो 25 दिसंबर की मीटिंग होगी उसका टाइम 11 बजे होगा। कितने बजे? और मुझे उम्मीद है कि 11 का मतलब क्या होगा? मुझे मालूम है आपने फिर कईयों ने पेके जाना है, कईयों ने ससुराल जाना है, कईयों ने जू जाना है। क्या ख्याल है? अगर आप टाइम पर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आप टाइम पर आपको क्या करें, रिलीज करें। आपको मालूम है इस क्रिसमस के सीजन पर हम कुछ करैक्टर को स्टडी कर रहे हैं। आपको अगर याद हो जो फर्स्ट संडे था, आपने किस करैक्टर को स्टडी किया था? पहले हमने मरियम का करैक्टर देखा, फिर उसके बाद किसका देखा? आज एक और बाइबल में करैक्टर है जिसके बारे में और आप गौर करेंगे। और जब मैं इस करैक्टर पर स्टडी कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, कैन यू बिलीव, मैंने अपनी बाइबल को बंद किया और मैं कुछ देर के लिए खुदा की हुजूरी में चला गया और मैंने कहा खुदा काश यही रूह मेरे और कलीसिया के अंदर आ जाए। और मेरी दुआ है कि आज मैं और आप जब खुदा के कलाम को सुने, और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, अगर मैं और आप इस स्पिरिट में आ जाएंगे, आपकी इबादत, आपकी खिदमत, आपकी वर्शिप, आपका चर्च बिल्कुल फर्क हो जाएगा। मे गॉड हेल्प अस। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील उसका 2 बाब, लूका की इंजील उसका दूसरा बाब, और 3 वर्सेस को आज सुबह हम देखेंगे। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 36 वर्स को हम देखेंगे। 36, 37 और 38 निकालिए जी। लूका की इंजील 2 बाब 36 वर्स में। जी कोई ऊंची आवाज में पढ़ सकेगा, बुलंद आवाज से? जी एनीवन, या मैं शुरू करूं? आमीन। देखो जब मैंने इस पैसेज पे गौर किया, मैं काफी रात का वक्त था, मैंने एक बेड पर लेके खुदा से क्वेश्चन किया, खुदा क्यों तूने इस बेवा और बुजुर्ग औरत को लूका की इंजील में रखा? वाई? क्या काम था उसका? कौन सी उसने बड़ी मिनिस्ट्री की और क्या वजह थी कि इस औरत का जिक्र मसीह की पैदाइश के साथ आया? और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं, जब मसीह दुनिया में आया मुख्तलिफ करैक्टर हमें नजर आते हैं। हमें चरवाहे नजर आते हैं, हमें मरियम यूसुफ नजर आता है, शमौन नजर आता है, और फिर ये एक बुजुर्ग खतून हमें नजर आते हैं। जब मैं इस पर मैंने खुदा से ये पूछा, वाई? खुदा कौन सा इसने काम किया था, कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मौजूद इसने किया है कि बाइबल में इस औरत का जिक्र आया? आई फेल्ट को जिसने 2 बातें मुझ पर जाहिर की और मैं आज सुबह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रेडी फॉर गैग, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूं। जब मैं इस पैसेज को स्टडी कर रहा था, क्यों लूका ने इस कबीले का जिक्र किया? पहला क्वेश्चन, व्हाई ही पुट इस कबीला। लूका सिंपल ये लिख सकता था कि एक बुजुर्ग औरत थी और वो हैकल में रहती थी, लेकिन क्या लिखा है कि वो किस कबीला से थी? लूका ने क्यों पूरी डिटेल के साथ इस
औरत के जिक्र से पहले उसने उसके कबीले का क्यों जिक्र किया? शमौन के बारे हमें कोई एविडेंस मिलता कि शमौन कहां से था, किस कबीले से था, हमें यह मालूम है ऑफ कोर्स वो जूस था, यह भी यहूदी औरत थी, लेकिन क्यों लूका ने इसके कबीले का जिक्र क्यों किया? सो पहली बात, इसको जानना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, दैट्स टच माय हार्ट। अगर आप बाइबल हिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं तो आस्टर का कबीला ऐसा आशर का कबीला था जो मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले जब वो असीरी में गया था, ही वाज लॉस्ट। ये वो कबीला था जो मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले गुम हो चुका था और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लोगों के ज़हन से ये कबीला निकल चुका था। लोग इस कबीले को भूल चुके थे कि ये भी कोई कबीला है उन 12 कबीलों में से। और जब मैंने स्टडी की और इस बार ये मुझे बड़ा इंकरेज किया, टच किया, सुनिएगा, लोगों की ज़हन से ये कबीला निकल चुका था। लोग इस कबीले को भूल चुके थे, लेकिन लश्करों का खुदा इस कबीले को नहीं भूला था। Praise God. So what is the application? लोग मुझे और आपको भूल जाए, लेकिन लश्करों का खुदा हमें हरगिज़ नहीं भूलेगा। मैं और आप लोगों के ज़हन में रहे या ना रहे, लोगों की मेमोरीज में रहे या ना रहे, लेकिन मैं और आप खुदा के ज़हन में भी हैं, उसकी मेमोरीज में भी हैं। इसलिए लूका ने बड़ी डिटेल के साथ इसके कबीले को रखा ताकि लोग जान सकें कि खुदा कभी किसी को भूलता नहीं है। How many time, कितनी दफा मैं और आप डिस्करेज हो सकते हैं, हम अपने आप को कहना फील करते हैं किसी को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इंसान मेरी और आपकी परवाह करे या ना करे, लश्करों का खुदा हमारी परवाह करता है। अगर कभी आपके दिल में ये आ जाए कि लोग मुझे भूल गए हैं, और आपको मालूम है आपको लोग पता कब याद आते हैं? जब आप किसी के साथ बुरे वक्त में कर रहे हों और जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आए और वो आपके साथ ना हो, तो आपको क्या लगता है? Who is with me? कौन मेरे साथ है? क्या सब मुझे छोड़ गए हैं? क्या सब मुझे भूल गए हैं? लूका ने खास तौर पर रूल को उसके अंदर ये तहरीर पैदा की कि लिख कि ये औरत किस कबीले से थी। 700 साल तक लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कबीला कौन है, कहां है, कैसा है, लेकिन खुदा को याद था। आज नंबर 1 मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग बात क्या है? खुदा में कभी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। हम लावारिस नहीं हैं, लेकिन अगर एक मां अपने शीखा बच्चे को भूल सकती है, लेकिन खुदा मुझे आपको हरगिज़ नहीं भूलेगा। व्हाई वी डिस्करेज? क्यों हम हिम्मत हारते हैं? क्यों हम बेगल हो जाते हैं? क्यों मायूस हो जाते हैं? क्यों नाउमीद हो जाते हैं? पहला जो पॉइंट मेरे और आपके लिए इंकरेजिंग है वो क्या है? खुदा हमें भूला। प्रेज गॉड। तो फिर मुझे और आपको मायूस होने की जरूरत है कि नहीं? कितने लोग हैं जो हर्ट हैं कि जी लोग तो मुझे भूल ही गए। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो कहते हैं जी बस होके भूल ही गए? हेलो, हो क्या कि नहीं? और मुझे मालूम है कि क्यों के पीछे कितना दर्द, पेन, तकलीफ होती है, लेकिन सुनिएगा, लोग अगर हमें भूल जाएं, हमें ये याद रखता है कि लोग हमें भूल गए हैं, लेकिन जो हमें हमेशा याद रखता है आप उसको ना भूलिएगा। लेकिन जरा सोचिएगा, कितने ईमानदार हैं जो खुदा को ही भूल जाते हैं कि उसने मेरे और आपके साथ क्या वफादारियां की हैं, क्या नेकी, क्या रहमत, क्या शफकत, क्या मोहब्बत, क्या फजल, क्या कुदरत उसने मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर की है। इसके लिए मैं बड़ा मुख्तसर बताना चाहता हूं क्यों लूका ने इस कबीले का जिक्र किया, ताकि वो बता सके मुझे और आपको कि खुदा कभी किसी को भूलता नहीं है। तो आप फिर इंकरेज होंगे या मायूस होंगे? ओके, दूसरा पॉइंट क्या था? इसका नाम क्या था?
हंगा। और आपको मालूम है हंगा का मतलब क्या है? फेवर, ग्रेस, जिस पर खुदा की या हमायत, फजल। अच्छा, मेरे लिए हैरानगी की बात है कि इस सूरत का नाम क्या है? हंगा। इसका क्या मतलब क्या है? खुदा की हमायत। लेकिन मुझे और आपको कहीं खुदा की हमायत नजर आती है? सिर्फ 7 साल के बाद उसने अपने शोर को खोल दिया। So where is the grace of God? Where is the favor of God? खुदा की हमायत उसके साथ कहां है? खुदा का फजल कहां है? एक जवान और लड़की ने, एक जवान औरत ने जवानी में अपने शोर को खो दिया। और क्या वो ये कहती नहीं होगी, खुदा तेरा फजल कहां है? तेरी हमायत कहां है? मैं तो तेरे साथ वफादारी से चलती गई हूं, तूने मेरे साथ ये क्या किया है कि इतनी अर्ली एज में तूने मेरे शोर को मुझसे ले लिया, मुझे बेवा कर दिया है। कहां है तेरा रहम? कहां है तेरा फजल? कहां है तेरी फेवर? जब हम कीमती चीज को खो गए तो हम खुदा के साथ क्या करना शुरू कर गए? गिला। सो लुक एट दैट। इस औरत के करैक्टर को देखें, उसने कोई गिला, कोई शिकायत, कोई करवाहट उसके दिल में नहीं है। हाउ मेनी टाइम हम खुदा की हुजूरी में होते हैं लेकिन बिटरनेस, करवाहट मेरी और आपकी जिंदगी में होती है। जरा तसव्वुर करें। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो उस वक्त का दौर था, बहुत अर्ली एज में बच्चियों की शादी की जाती थी। कुछ लोग कहते हैं 14 बरस में, कुछ लोग कहते हैं 15 बरस में, कुछ कहते हैं 16 बरस में। सो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि माइट पॉसिबल है हन्ना जब 14 से 15 बरस की थी इसकी शादी हो चुकी थी। और ये कितने साल हैकल में रही और कैसे रही? बेवा। इसका मतलब है कम से कम अगर वो 16 साल की भी होगी या 20 साल की भी होगी, 7 साल उसने अपने शोहर के साथ गुजारे और 84 बरस से वो कहां है? इसका मतलब है 104, 104 साल। वाह। अब एक बार मैं सिंपल बताऊं, हो सकता है आपको इतनी फैंसी ना लगे। 7 साल उसने शोहर के साथ गुजारे लेकिन 84 साल उसने अपने यहोवा के साथ गुजारे। Praise the Lord, glory to be God। और कैसे गुजारे? उसके दिल में खुदा के लिए कोई बिटरनेस नहीं थी, कोई करवाहट नहीं थी, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कंप्लेनिंग नहीं। कितनी दफा हम खुदा से शिकायत करते हैं? बिटरनेस। आपको मालूम है कि बनी इस्राएल के साथ भी ये प्रॉब्लम थी। जब वो मारा पर पहुंचे तो कैसा पानी मिला? हाँ? और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सो मेरा ईमान है खुदा, आप सब खुदा के लोग हैं, रूह से मामूर हैं। खुदा का शुक्र आपके अंदर कभी करवाहट नहीं आई होगी और कभी भी खारा पानी हमारे मुंह से, क्योंकि यकूब के खत में क्या लिखा है? एक ही नलके से 2 किस्म का पानी या मीठा निकलेगा या सो थिंक अबाउट दैट के कलमा के लिए हमारे मुंह से कैसा पानी निकल रहा है। और जरा तसव्वुर करें जैसे बनी इस्राएल ने उस पानी को टेस्ट किया, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कैन आई टेल यू समथिंग? जब लोग मुझे और आपके साथ वक्त गुजारते हैं, उनको क्या मैं और आप टेस्ट दे रहे हैं? पुलपिट पे ये है, चर्च में ये है, और जब बाहर गए बिटरनेस। हेलो। सो मेरी और आपकी जिंदगी लोगों को क्या टेस्ट देती है? और मालूम है क्या होगा? मेरी और आपकी फेलोशिप से लोगों को टेस्ट नजर आना चाहिए। अगर टेस्ट ठीक नहीं है तो लोग किसको कंप्लेन करेंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? खुदा को। अगर बीवी शोहर को हर वक्त कंप्लेन करती है तो शोहर क्या करेगा? तो अगर शोहर बीवी के साथ कंप्लेन करता है, आयु है, और इकट्ठे गाना क्या हो जाता है? अच्छा, मनफी क्या होता है? अगर आप मैथमेटिक्स को बेहतर जानने वाले हैं, मनफी क्या होता है? बस का मियाँ बीवी मनफी हो जाएंगे। वो भी हो के सोने के और फिर यूज के हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाते हैं।
सी, अब वो सोच सकती कि खुदा तेरा फजल कहां है, तेरी हमायत कहां है, तूने मेरे साथ ये क्यों किया, मैंने कौन सा तेरा खिलाफ गुनाह किया है, कौन सी गलती की है, क्यों मेरे शोहर को तूने ले लिया है. लेकिन she never said like that. और तसव्वुर करें, बजाय वो बिटरनेस में जाती, look at that, वो कहां चली गई, where she spent. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं how you spend your life. आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आप अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर कोई हन्ना को पूछ के, हन्ना तू आजकल कहां होती है, तो हन्ना क्या कहती, अपने मां बाप के घर. Think about that. अगर आप हन्ना से मुलाकात करके और हन्ना को पूछ के, हन्ना तेरा शोहर जब तुझे छोड़कर चला गया तूने किसके साथ जिंदगी गुजारी, कैसे जिंदगी गुजारी, कौन कौन सी तकलीफें तेरी जिंदगी में आई. हन्ना को अगर कोई पूछता, हन्ना तू कहां रहती है, खुदा की हैकल में. खुदा, What you are talking, तू क्या बात कर रही है, वही खुदा जिसने तुझे जुआनी में बेवा कर दिया, तेरा शौक तुझसे ले लिया. स्किल, मैं खुदा की कहां रहती हूं. अच्छा, अब मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है. कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा वक्त शायद वो हैकल में गुजारती थी, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि आपको मालूम है हैकल में कोठरियां बनी हुई थी, शायद इसकी जिंदगी को देखे क्योंकि ये उम्र रसीदा हो गई थी, इसकी एज हो गई थी, इसकी खुदा के साथ डिवोशन देकर शायद इसको वहां एक कोठरी दी गई थी जहां वो रहती. सो वी डोंट नो, लेकिन मुख्तलिफ जो कमेंट्रीज है वो ये मुझे और आपको बताती है. आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन व्हाटएवर, अगर वो वहां रहती थी तो भी सोचिएगा. लेकिन सुनिएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कहां रहती थी, सबसे बड़ा सवाल ये वो कैसे रहती थी. हन्ना ने अपनी लाइफ स्पेंड की या इन्वेस्ट की, और कैसे इन्वेस्ट की. पहली बात, हन्ना ने अपनी जिंदगी कहां इन्वेस्ट की, इन द टेंपल ऑफ गॉड, खुदा की. देखो, बहुत सारे लोगों के लिए खुदा के घर में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. फिर खुदा के घर में आके उसकी हुजूरी में ठहरना उससे भी बड़ा. ऐसी एक बिजियां मीटिंग खत्म होगा, टाइम होना चाहिए बस कि कई के मीटिंग को पहले. क्या ख्याल है आपका? Because we are so busy, we are so occupied with many things. So what we learn, मैं और आप हन्ना से क्या सीखते हैं. और जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने बाइबल बंद की, मैं अपने लिविंग रूम में चला गया, मैं कहा खुदा वन मोर टाइम, काश हन्ना की स्पिरिट मेरे अंदर फिर खुदा के साथ वैसे ही जिंदगी गुजार सके जैसे किसने गुजारी, हन्ना ने गुजारी. Think about that. अब सुनिएगा, हन्ना के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी थी. क्या वो दूसरी शादी कर सकती थी कि नहीं, क्योंकि वो शिके से क्या हो चुकी थी, आजाद. तो हन्ना को लोगों ने मशवरा दिया होगा कि नहीं, अभी तो जवान है, तेरी सारी उम्र तेरे आगे पड़ी हुई है, क्या ख्याल है, तुझे क्या कर लेना चाहिए. मुझे नहीं मालूम हन्ना को कितने लोगों ने मशवरा दिया होगा, मुझे नहीं मालूम हन्ना ने क्यों ये फैसला किया होगा. लेकिन एक बात मैं ये जानता हूं कि हन्ना के साथ किसी ने जबरदस्ती उसको खुदा के घर में नहीं लेके गया, उसको हैकल में लेके नहीं गया. अब सुनिएगा, अब तो वो इसलिए भी हैकल में नहीं जा सकती थी, वो ये सोचती होगी कि मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि शायद उसका शौहर बीमार था, उसने दुआएं की भी हो, दुआएं करवाई भी हो, और वो हर्ट भी हुई हो. वो हर्ट भी तो हो सकती है ना. कितनी दफा मैं और आप खुदा से हर्ट होकर खुदा के घर में आना क्या कर देते, छोड़ देते. लेकिन क्या टेल यू, कितनी दफा मैंने ये तजर्बा किया है, हम उसको छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता. Praise God. यह है उसकी वफादारी. और वो मेरे और आपके साथ इसलिए हमेशा नहीं रहता कि हम अच्छे हैं. सुनिएगा,
وہ ہمیشہ اس لیے میرے اور آپ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ وفادار ہے. دیٹ سمپل. سو اس کے نام کا مطلب کیا تھا؟ فیور، گریس، حمایت، فضل. سنیے گا، فضل یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے. فضل کیا ہے؟ کہ جو ہم نہ بھی کر سکے خدا میں فضل دے اور ہم وہ کر دیں. سو نمبر 3 اس کے قبیلے کو دیکھتے ہیں، اس کے نام کو دیکھتے ہیں. پھر تیسرا پوائنٹ، وہ کون تھی جی؟ کیا تھی جی؟ اچھا مجھے اس کی کوئی پروفیسی نظر نہیں آ گئی. سو وائی؟ آپ کو معلوم ہے بائبل میں اور کے بڑی مختصر سی نبیہ ہے. آپ کو معلوم ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کون کون سی نبیہ ہے؟ ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ دبوگا اس کے علاوہ اولڈ نبیہ ٹھیک، میری، ٹھیک ہے، مریم، دبوگا. اور اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ میں what do you think؟ نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبوت کرنا. کون سی نبوت کرنا؟ جب قوم خدا سے باغی یا گمراہ ہو جاتی تھی، خدا نبیوں کو بھیجتا تھا تاکہ وہ ان کو واپس لے کر آئے. سو وی ڈونٹ نو واٹ پروفیسی، لیکن میں اس پر ذرا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ذرا دیکھیے گا کہ اس کے پاس گفٹ کون سا تھا، یا آفس تھا، یا اچھا نبوت کے ایک آفس ہوتا ہے اور ایک گفٹ ہوتا ہے. نیا نامہ میں بہت ہمیں روح کی نعمتیں بخشی گئے جس میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ پروفیسی، نبوت کرنا. سو تیسرا پوائنٹ ہے، یہ کیا تھی جی؟ اب مجھے نہیں معلوم. دس از واٹ آئی شیور. اس وقت عورتوں کو منادی کی نو پرمیشن. میں نے آج کل چرچز میں دیکھا ہے، شاید آپ میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں، جنہوں سے میٹنگ چک کے رکھنی ہے کہ کسی بات چیت اٹھے کھڑا کر کے کیونکہ کام ہی کی ہوگا. صرف مجھے آواز نہیں آ رہی. شگون سے اچھی بول پتر، کیا کام ہوگا اس کا؟ میں بہنوں کے خلاف نہیں ہوں. وی مسٹ ٹو انوالو، لیکن وی ہیو ٹو بی کیئرفل. You know, can I tell you one thing? Don't misunderstand. I want to help you. آج کل بہت ساری بہنیں پاسٹر بن گئی ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ پاسٹر. بہت سارے لوگوں نے مجھے کوشچن کیا کہ جی اگر پاسٹر ہو سکے. میں کہا جی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا واٹ آئی بلیو، مجھے لوگوں کا علم نہیں ہے کیونکہ چرچ ڈیوائڈ ہو چکا ہے. فار می a woman can't be a pastor، کہ ایک عورت پاسبان نہیں ہو سکتی. دس از واٹ آئی بلیو. کیونکہ بائبل میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی عورت کیا تھی. لیکن اس کے بارے لکھا وہ کیا تھی. سو مجھے نہیں معلوم اس نے کیا پروفیسیاں کی ہیں. بائبل اس کے بارے کیا ہے؟ Can I tell you one character جب میں نے اس کو دیکھا، a silent servant، a silent خاموش رہنے والی خادمہ. لیکن آج کیسی خادمہ ہے؟ میٹنگ ہوں. پچھلے دنوں ہم ایک کنونشن میں چلے گئے، بگ کنونشن، اور بگ کراؤڈ. پادری صاحب بار بار چھوٹا جیمی خان طبلہ بجا رہا تھا اس کنونشن میں، اور پاسٹر صاحب ذرا موشنلائز ہو گئے. وہ بار بار بھائی کو کہیں ذرا لے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پنجویں دفعہ خان صاحب نے طبلے چک لکھے. ان کا جی صاحب پادری صاحب ایس کو کہ کچھ بھی نہیں جی. سنیں گا، وی نیڈ ٹو بی کیئرفل چرچ. سائلنٹ سرونٹ، خاموش رہنے والی خادمہ تھی. اور میرا ایمان ہے جب روح القدس اس کو تحریر دیتا ہوگا تب وہ بولتی ہوگی. اوکے، آئی ایم گوئنگ کوئکلی. اوکے، نمبر 4 کیا تھا؟ وہ بہت، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد آئی لائک دیٹ. کتنے شوہر؟ واہ. سو اٹ مین اس کی زندگی، اس کا ریلیشن، اس کی سوشل لائف کو ذرا غور کیجیے گا. کتنے شوہر کے ساتھ؟ جسٹ ون. یہ اس کے کریکٹر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس کریکٹر کی عورت تھی،
یا لڑکی تھی, اس کی زندگی کا ذرا معیار دیکھیں, اس کا کریکٹر دیکھیں. آپ بخوبی واقف ہیں آج ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا چیلنجز ہیں. اور میں پچھلے دنوں کسی بچی کا انٹرویو سن رہا تھا. I was so disappointed کہ وہ کسی مال پہ جاب کرتی تھی, وہ فخر کر رہی تھی کہ غیر قوم کے لڑکے نے آ کے مجھے پرپوز کیا, میری مانگ ان کے پھر گھر گئی, انہوں نے ہمارا رشتہ کرا دیا اور اب ہم خوش ہیں. That's break my heart. لیکن اس نے کس شوہر کے ساتھ اپنے کنوارے پن کا مطلب کیا ہے کہ she has a good life, کہ اس کا کردار, اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا. اور میرے لیے گانگی کی بات ہے نہ شادی سے پہلے. Praise God. میں آگے جو 2 کوسچن میں شوز میں ریز کیے میں اس پہ بھی آؤں گا. اور کیا کیا جی, ایک ہی شوہر کے ساتھ گزارے تھے. اب مجھے نہیں پتا کیسے گزارے ہوں گے, لیکن اس کی زندگی سے ظاہر ہو کیا ہے, اس نے 7 سال شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے. واہ, کیسی منگی ہے کہ میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جب ہم دنیا سے چلے بھی جائیں لوگ مجھے اور آپ کو یاد رکھیں, مجھے اور آپ کو مس کریں. لیکن ہنگا نے لائف سپینڈ کی یا انویسٹ کی. سو جب لوگوں نے اس کو پوچھ کے ہوں گے ہنگا تو کہاں رہتی ہے, کہ وہ کیسے گزر رہا ہے, تو کیسے سروائیو کر رہی ہے, تو وہ کیا کہتی ہوگی میں کہاں رہتی ہوں, کہ ساتھ کون ہوتا ہے. وہ کہتی ہوگی کوئی نہیں, انسان تو میرے ساتھ نہیں ہوتا لیکن آسمانوں کا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے. Praise the Lord. اس نے مجھے سنبھال لیا ہے, اس نے میرا سارا غم, میری ساری مایوسی, میری ساری ناامیدی اس نے لے لی ہے. سو نمبر 1 کیا لکھا ہے, اور وہ 84 برس سے کیا کی, کون اس کو سپورٹ کرتا ہوگا, کون اس کی کیئر کرتا ہوگا اتنی جوانی میں. See, think about that. اور کیا لکھا ہے, 84 برس سے کیا کی, اور ہیکل سے. I love that. جب میں نے اس کو گریک میں جا کے دیکھا, what does mean کہ ہیکل سے جگا, معلوم ہے گریک میں کس کا کانسیپٹ کیا ہے, she was not a lazy. وہ لیزی عورت, ہلو, آپ برا کیوں نہیں کہ میں ایگزامپل دینے لگا, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, کیونکہ بعض کا آپ سوچ کے میں کچھ اور اسپیکر میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کچھ اور لیں گے. ڈونٹ بی ٹیک اٹ سیریس, اوکے. فار ایگزامپل, اگر 10 بجے کا ٹائم ہے, مجھے کتنے بجے خدا کے گھر میں ہونا چاہیے. اگر میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا, واٹ کائنڈ آف مین. اگر میں اور آپ اپنی جاب سے 15 منٹ لیٹ ہو جائیں, سو واٹ ڈو یو تھنک, کتنے لوگ جاب کرتے ہیں. سو اگر آپ ہر روز 15 منٹ آفس سے لیٹ ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ اس کا فضل ہے, حالی تک انہیں سمجھ چھٹی نہیں ذکر آئی. That's the grace of God. ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, آپ نیومی سے پوچھ سکتے ہیں. سنڈے کو ہمارے گھر میں شو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چرچ کیمپ پہ جانا ہے, اور موسٹلی میرے بچے ناشتہ اس لیے نہیں کرتے اگر یہ اپنے کیمپ سے ذرا اٹھ گئے ہیں تو یہ موسٹلی سنڈے کو ناشتہ نہیں کرتے. ہم ناشتہ مس کریں گے, خدا کے گھر میں کیمپ پہ ضرور جائیں گے, اس کو ہم مس نہ کریں. That's the spirit, church. So اگر آپ ہنّا کی زندگی کو دیکھیں, she was a devoted woman. اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن دیکھیں, مجھے نظر نہیں آتا کتنے لوگ اس کو کہتے ہوں گے یا انکریج کرتے ہوں گے تجھے خدا کے گھر رہنا ہے, تجھے ہیکل میں لینا ہے. Nobody force. کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہوگا, کسی نے اس کو فورس نہیں کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے کہنا, tell you one more, اس عورت کی لائف بڑی ویل ڈسپلن تھی. کیسی؟ واہ.
सो खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप जितने मसीह के डिसाइपल हैं, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन. दैट्स सो इंपॉर्टेंट. सो नंबर 1 वो कहाँ रहती थी जी? इसका क्या मतलब? शी वॉज नॉट लेजी, शी लव्ड द लॉर्ड. और सुनिएगा, आप जिससे मोहब्बत करेंगे आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे. शायद आपने तजर्बा किया कि नहीं किया, जिन्होंने 2 सहेलियां की बड़ी मोहब्बत होंगी, वो बुए को भी कदना की होंगे. Are you here? उनको जाके जाके दरवाजे पे के आ जाता है और वहां भी डिस्कस के लव टू स्टेट. और बंगा बाहर मुंह वेगा, चल भैया आ जाओ. Can I tell you something? You know why I love church? मैं कलीसिया से क्यों मोहब्बत करता हूं? क्योंकि मसीह कलीसिया से मोहब्बत करता है, और जिससे मसीह मोहब्बत करेगा मुझे भी और आपको भी उससे मोहब्बत करनी है. So वो कहां रहती थी? Number 1, she was not a lazy and she was not so busy. बस जी मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यू कैन गो. लेकिन देखिएगा उसका करैक्टर देखिए, शी लव टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. वो खुदा की हजूरी में ठहरना. आप कहां ठहरना पसंद करते हैं? आप कहां टाइम को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? आप अपना जिंदगी कैसे गुजारेंगे? सुनिएगा, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी वेस्ट करके चले गए हैं, लेकिन बहुत कम है जिन्होंने अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट किया है. मैथ्यू हेनरी, जिसने कमेंट्रीज लिखी, कभी आपने अगर पढ़ी हो, 300 साल हो गए उसे दुनिया से गए, और उसके बारे में स्टडी कर रहा था. किसी ने उसने पूछा तू इतना क्यों काम कर रहा है? वाई? इतनी कमेंट्रीज लिखने का क्या फायदा है? 300 साल पहले, और जब वो अपने बीमारी के बिस्तर पर था, उसने कहा मैं अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करके जा रहा हूं. 300 साल से ज्यादा हो गया उसको दुनिया में गए, और आज भी लोग उसकी बाइबल की कमेंट्रीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं किया था, उसने इन्वेस्ट किया था. सो हन्ना मेरे और आपके लिए मोटिवेशन है क्या? कि अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करें. कितने लोग हैं जो इतवार को 2 घंटे स्पेंड करते हैं बजाय इन्वेस्ट करें? सो वो कहां रहती थी जी? हैकल से जुदा. वाह, आई लव दैट. अच्छा, मैं इसलिए कैंप पे यहां नहीं आता कि मैं पागली लग गया थे. नो 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 नो. 30 साल जब मैं पास्टर भी नहीं था, एज अ मुबशर, एज अ मिशनरी खिदमत करता था, मैं जिस चर्च का हिस्सा बनता था मैं वहां भी कैंप पे जाता था. इसलिए मैं कैंप पे नहीं आता कि somebody paying me, क्योंकि कोई मुझे पे कर रहा है मुझे कैंप पे जाना. नो, बिकॉज वी लव गॉड, वी ऑनर गॉड. सो वो हैकल से जुड़ा, इसका मतलब वो खुदा की हुजूरी में ठहरना, खुदा की हुजूरी में रहना पसंद करती थी. और यशवा की गवाही क्या थी? कि मूसा खेमा से निकल आता था, लेकिन यशवा खेमा. सो उसके बाद मुझे हंगा नजर आती है. सो आई हैव अ क्वेश्चन, आप कहां ठहरना पसंद करते हैं? Think about that. Think about that. वाह. और जब मैंने कल इस ऊपर मजीद मैगी केक कर रहा था, पूरा हफ्ता मैंने इस पर मैगी केक किया. कल मैंने बाइबल को बंद किया, मैंने कहा लॉर्ड हेल्प मी, अगर मैंने तुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया तो फिर से बहाल करके मैं फिर से तेरी हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त स्टे करना चाहता हूँ. बहुत सारी चीजों ने हमें ऑक्युपाई कर दिया है. We are so busy. खुदा की हुजूरी को हम भूल गए हैं, खुदा के घर को हम भूल गए हैं, खुदा के हुजूरी में ठहरना हमारे लिए मुश्किल हो गया है. और फिर क्या लिखा है? वो हैकल से जुड़ा और फिर क्या करती थी? सो इबादत का मतलब क्या है यहां? 5 गीत गाना, फिर हगिया पाना, फिर आगे घंटे का इसका की इबादत? नो, इसके लिए लफ्ज आया सर्व. सो वो खुदा को सर्व कर रही थी. किसको और कैसे खुदा की खिदमत कर रही थी? रोजों. वाह. कोई उसको पूछा होगा, हन्ना तेरी खिदमत क्या है? क्या चर्च में तुझे कभी मौका मिला?
दुआ करने का, कलाम सुनाने का, गीत गाने का तुझे कभी मौका मिला वो कर क्यों हो? फिर तू यहाँ क्या कर रही है? What you are doing in the temple? तू अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रही है। अगर तुझे काइन मौका भी नहीं देगा, अगर प्रीस्ट तुझे मौका भी नहीं देगा, तो तू इस हैकल में क्यों है? तुझे को दुआ का भी नहीं मौका मिला, किसी ने हौसला अफजाई भी नहीं की, तेरे पास नबिया का गिफ्ट भी है, तो यहाँ क्यों है? छोड़। Think about that. आज के चर्चेज में लोग क्या कहते हैं? आपके चर्च में मैं आपको मौका मिलता है? ओह, join us. लेकिन हन्ना कैसे खुदा को सर्व कर रही थी? रोजे, माय गुडनेस, अल्लाह। इसका मतलब क्या है? उसकी लाइफ बड़ी डिवोटेड लाइफ थी। इंसानों को सर्व करना बहुत आसान है, लेकिन खुदा को सर्व करना। सो हन्ना किसको सर्व कर रही थी? खुदा को। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? लेकिन हम खिदमत किसको समझते हैं? हमने खिदमत को 2 फुट के ऊपर पे क्या कर दिया है? एक ही खलो मांगेगा फिर पता लगेगा मैं खिदमत से। लेकिन लुक एट हन्ना, वो कैसे खुदा को सर्व करेगी। और आपको मालूम है कि चर्च ये 2 चीजें भूल चुका है। क्या? चर्च के लिए 2 चीजें करना आज के दौर में क्या हो गया है? इवन खादमों के लिए भी और कलीसिया के लिए। क्या? जब मैंने खुदा को पूछा, मैं अब वह आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, खुदा क्यों तूने हन्ना को, जिसकी जिंदगी सिर्फ 3 वर्सेस हैं, कोई मिरेकल नहीं, कोई प्रोफेसी नहीं, why you put, and you know what God spoke to me? सुनेगा। Are you ready? Ready for that? खुदा का सुन, अगर तू हन्ना की जिंदगी को देख और मसीह की जिंदगी को देख, तुझे बड़ी सिमिलर चीजें नजर आएंगी। मैं कहूँ रूल कुदस वो क्या है? रोजा, दुआ और हैकल, और यही मसीह की जिंदगी थी। That's the life of Christ. और इसलिए जब हन्ना दुआ और रोजे में की और डिवोटी की, सुनिएगा, फिर रूल कुदस ने मुझे कहा यह भी सोच ले कि बहुत सारे लोग हैकल में थे। शमौन को हैकल में लाया गया, लेकिन हन्ना तो पहले ही हैकल में थी। She already in the temple. और जब मरियम और यूसुफ यीशु को हैकल में लेकर आए, nobody knows, हन्ना को कैसे मालूम था कि यूसुफ और मरियम के हाथ में जो है वो इंसान नहीं है, वो खुदा का बेटा है जो इंसान बन के दुनिया में आया है। He is the son of God. किसने उसको बताया? किसने उसको दिखाया? Her life was devoted. दुआ और रोजे की जिंदगी में, सुनिएगा, रूल को किसने कहा? देख और सोच, क्योंकि उसकी जिंदगी दुआया थी, रोजे की जिंदगी थी, और मसीह उस पर जाहिर हो गया। आप चाहते हैं मसीह आप पर अपना मुकाशवा डिस्क्लोज करे, आपको मसीह का मुकाशवा मिले? तो मालूम है मसीह किस पे जाहिर होगा? जो दुआ। So that's few things the Lord reveal on me. अगर तू चाहता कि मैं अपने आप को तुझ पर और जाहिर करूं, फिर तेरी जिंदगी हन्ना जैसी होनी चाहिए। दुआ और आज चर्च के लिए ये दोनों क्या है? मसीह की जिंदगी में क्या था? उसने कहा तुम इस हैकल को ढा दो, मैं किसी दिन उसको क्या करूंगा? So look at that. और वो क्या कहती थी? रात दिन, रोजों और मेरी और आपकी सर्विस कैसी है? मैं और आप खुदा को कैसे सर्व कर रहे हैं? बिटरनेस के साथ, दुआ और रोजों के साथ। ये कितने लोग हैं जो हैकल में होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नो प्रेयर, नो फास्टिंग, नो कम्युनिकेशन विद खुदा के साथ, कोई भी गहरा तलक। हैकल में होंगे सबसे बड़ी बात नहीं है, खिदमत में होंगे सबसे बड़ी बात नहीं है, खुदा के साथ गहरा तलक होना सबसे बड़ी बात है। अगर आखिरी दिन खुदा पूछे तूने कहाँ सारी जिंदगी गुजारी, तो मैं कहूँगा खुदा 12-13 साल का सा जिन्हों मैं तौबा की थी, सारी जिंदगी चर्च च गुजर गई है, तो खुदा मुझे पूछेगा तेरी चर्च में गुजरी है या मुझ में गुजरी है? हो सकता है कि मैं चर्च में भी अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहा हूं बजाय मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं।
So آپ سوچ گئے کہ ہنگا کو کوئی سیلری ملتی ہوگی, کوئی سپورٹ ملتی ہوگی. We don't know. Are you here? منسٹری میں مجھے پتا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے جی ہم نے اس منسٹری کو اس لیے چھوڑا کیونکہ انہوں نے ہماری سپورٹ. That's very simple. So میں کہا اس کا مطلب ہے you are not servant, you are employer. آپ ملازم ہیں, آپ خادم نہیں ہیں. So ہنگا ملازم تھی یا خادمہ تھی؟ She trusts God. اور میرا ایمان ہے خدا اس کی ساری ضروریات کیا کرتا ہوگا. اوکے, سو وہ کیسے بات خدمت کر رہی تھی جی؟ دعا اور آخری بات, اور وہ اسی گھڑی کیا ہوئی جی؟ خدا کا. Can I tell you one quickly بڑی ڈیپ بات ہے لیکن بڑی سمپل بات. Are you ready? جیسے مسیح ہیکل میں آیا, ہنگا کا پروفیٹک گفٹ مینیفیسٹیٹ ہونا شروع ہو گیا. نبوت ہونا. آپ چاہتے ہیں کہ نیم کے آپ کی زندگی میں کام کریں تو اس کے لیے مجھے کہاں وقت گزارنا چاہیے؟ خدا کی حضوری میں. کیسے؟ دعا اور تو پھر خدا کی روح کی نیم کے میری اور آپ کی زندگی سے کیا ہوں گی؟ ظاہر ہوں گی. اسی گھڑی وہ وہاں آ کر کیا کرنے لگی؟ خدا کا اور ان سب سے جو یروشلم کے ان کی بابت. سو ہنگا اپنے بارے منتظر تھی یا اسرائیل کے چھٹکارے کے لیے؟ ریڈیمر. میں ایک پاسٹر کو اسٹڈی کر رہا تھا اور وہ اپنے چرچ سے باہر نکلا, ایک بچہ اس کو ملا چرچ کے سینگ میں جس کے ہاتھ میں پنجرا تھا, اور اس نے کچھ برڈ پرندے اس پنجرے میں رکھے ہوئے تھے 4-5. تو پاسٹر نے پوچھا بیٹا یہ پرندے تم نے اس میں کیوں رکھے ہیں اور کہاں سے تم نے اس کو لیا؟ اس نے کہا جی میں کھیت میں گیا, میں نے ان کو کھیت میں سے پکڑا ہے اور اب ان کو میں نے پنجرے میں رکھ لیا ہے. تو پاسٹر نے پوچھا بیٹا تو ان پرندوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا کیونکہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب یہ گاتے نہیں ہیں, میں کچھ دیر کے لیے ان پرندوں کے ساتھ کھیلوں گا اور میرے گھر میں ایک بوڑھی سی کیٹ ہے, بلی ہے, اور پھر میں ان پرندوں کو ان کے آگے رکھ دوں گا, وہ اسے کھا جائیں گی. سو اس پاسٹر نے کہا اگر تو برا نہ منگائے کیا میں ان پرندوں کو خرید سکتا ہوں؟ اس نے کہا پاسٹر تو اس پرندوں کو خرید کے کیا کرے گا؟ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب یہ گاتے بھی نہیں ہیں. اس نے کہا ویل پے. اس نے اس کو $2 دیے, وہ پرندوں کو اس نے اس بچے سے لے لیا اور اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹا آپ اس کو چھوڑو. سو وہ پاسٹر ان پنجرے کو اور ان پرندوں کو لے کر وہ چلا گیا اور اس نے جا کر اس کا پرندوں کا جو تھا وہ پنجرا اس کو کھولا, پرندوں کو اڑا دیا اور خالی پنجرا لے کر سنگے سروس میں آ گیا. اور اس نے پلپر پہ رکھ کر کہا آج کا سرمن یہ ہے. لوگوں کا واٹ از دیٹ سرمن؟ اس نے بتایا کہ یہ کل ایسا ہوا, چرچ کا ایک بچہ مجھے ملا, میں نے اس سے پرندے خریدے. اس نے کہا میں نے $2 کے پرندے خریدے, اور بچے نے کہا تھا کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب یہ گاتے نہیں ہیں. اس نے کہا جیسے میں نے ان کے لیے قیمت ادا کی, ان کو ظاہر کیا, انہوں نے آسمان پر جا کر گنگنانا شروع کر دیا. چرچ واز لوکنگ واٹ از دا میسج. اس نے کہا اگر میں ان کی قیمت ادا نہ کرتا نہ یہ زاد ہوتے اور نہ یہ گیت گاتے. Can I tell you church this morning? وہ منتظر تھی ریڈیمر کے لیے. کس کے لیے؟ Can I tell you آخری تھنگ؟ صرف وہی خدا کی شکرگزاری کریں گے جو مخلصی جن کو مل چکی ہے, جو ریڈیم ہو چکے ہیں. وہ ریڈیم. اگر خدا نے مجھے اور آپ کو چھڑا دیا ہے, ہم گناہ سے آزاد ہیں, مجھے کوئی کہے یا نہ کہے, میں اور آپ ورشپ کریں گے, شکرگزاری کریں گے, حمد کریں گے, تمجید کریں گے, خدا کی ستائش کریں گے, کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے, اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے. لیکن جس کی روح ہی بگی ہوئی ہے انہیں چرچ آ کے بھی گناہ ہی منہ دیکھنا ہے. لیکن جس کی روح آزاد ہے, they worship God. They worship God. They don't care anyone. So معلوم ہے worship کون کرتے ہیں؟ جو کیا ہو؟ آزاد ہو, جن کی قیمت
He is our Redeemer. He is our Redeemer. So आज आपको मालूम है कि many people going to celebrate Christmas. बहुत सारे लोग कुछ दिनों के बाद क्या मनाने जा रहे हैं, और उसके बाद ये सुन के ना ज़हन में, ना ख्याल में, ना ख्वाब में, हाँ? अगर मैं आपको ये पूछूं आपने पूरा साल कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, किसके साथ गुजारा? Think about that. So what we learn, मैं और आप हन्ना से क्या सीख रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ को स्पेंड करना या इन्वेस्ट करना? तो कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे? तो फिर मुझे और आप, काश खुदा मुझे और आपको हन्ना जैसी स्पिरिट दे, ताकि मैं और आप खुदा में अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करें, स्पेंड ना करें। स्पेंड करना बहुत आसान, आपको मालूम है अगर पैसों को आप इन्वेस्ट ना करें और स्पेंड करके गए, एक वक्त आगे सीखी करना शुरू हो जाओगे। And this is what I learned. मैंने जिंदगी में सिर्फ पैसे को स्पेंड नहीं किया, मैंने उसको इन्वेस्ट किया है, और खुदा ने मेरी मदद की है ताकि मुझे इंसानों से मांगना। मैं अक्सर आपको बताता हूँ 1 लाख खाजे के लोग की सोच रहे हैं कितने इन्वेस्ट करिए, है ना, ताकि एक को भी प्रॉफिट मिले। लेकिन 70-80 बरस की जिंदगी को हम कैसे स्पेंड करेंगे? आप 70 बरस की जिंदगी को जो एक ही दफा मिलेगी, आप उसको स्पेंड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? सो मुझे नहीं मालूम मेरे और आपके पास जिंदगी के कितने साल हैं, लेकिन स्टिल जितने भी साल हैं उसको कि खुदा मैंने जिंदगी के बहुत सारे साल स्पेंड किए हैं, अब जिंदगी के ये साल मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तेरी हुजूरी में। सो खुदा के घर में कैसे रहे? दुआ। सो बात का हम हैकल में कहते हैं, लेकिन खुदा में। सो व्हाट वी लर्न, आए हन्ना मेरे और आपके लिए एक ऐसा करैक्टर है, इंकरेजिंग मैन, कि बिटरनेस में नहीं गई, वो ब्लेसिंग में गई है। आमीन। आज उगेगी। और अगर आप गौर करें कि वो वॉचफुल थी, देखने वाली थी, शी वॉज अ विटनेस, वो गवाही देने वाली थी, शी वॉज अ फेथफुल, वो वफादार भी थी। 84 बरस कहाँ गई? कोई प्रमोशन हुई, कोई होगी सैलरी बगी, स्टिल शी वॉज इन द टेंपल। वाह, जिससे आपको मोहब्बत हो के वहां से कुछ भी ना मिले, यू लव टू स्टे। यू, काश मेरे और आपके अंदर हंगा की स्पिरिट आए, और मैं और आप अपनी जिंदगी को कैसे स्पेंड करें, दुआ आए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। और सुनिएगा, आज सुबह जरा गौर कीजिएगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। और कैन आई टेल यू, सुनिएगा, मैंने आपको कई दफा बताया कि मैं 13 साल का था जब मुझे निजात मिल गई। सुनिएगा चर्च, जिसे नौजवानों, ये आपके लिए बहुत अहम है। 13 साल की उम्र में एक तो बाप मर गया, घर में सबसे छोटा, बड़े ड्रीम्स, बड़ी डिजायर थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे बाप मर गया मेरी ड्रीम भी मर गए, मेरी डिजायर भी खत्म हो गई। अब मेरे लिए 2 रास्ते थे, या तो मैं दुनिया में चला जाऊं या मैं अपने आप को खत्म कर लूं। सो मैंने फैसला किया 13 साल की उम्र में मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। सो जब मैं सुसाइड करने लगा, खुदा ने मुझे रीच कर लिया। मालूम है क्या हुआ? 13 साल की उम्र में जब मैंने तौबा की, तो फिर मैंने उस दिन कहा, खुदा ये तो जिंदगी खत्म होने लगी थी, अब ये जिंदगी तेरे लिए है। और मालूम है मैंने क्या कहा? मैं से पता मैं की कह गया, पर मैं कहता, मैं खुदा मैं 13 साल का हूं, इवन 30 साल तक मैं शादी भी नहीं करूंगा, 17 साल मैं सिर्फ तेरे साथ गुजारूंगा। कितने साल? कैन आई टेल यू, 17 साल क्रिसमस ईस्टर को भी मैं बाहर नहीं निकलता था। चर्च आने के बाद इवन क्रिसमस ईस्टर को भी मैं 6 से 8 घंटे सिर्फ खुदा के साथ गुजारता था। Invest your life. Invest your life, church.
کتنے لوگ ہیں جو اتوار کی صبح چرچ نہیں 24 کی میٹنگ کر کے 25 کی صبح نہیں آئیں گے. او وی آر ٹائرڈ. رات کو سوئے نہیں ہیں. صبح 25 کو آ کے عبادت کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے کہیں اور بھی کام کرنے، ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے. But if you love God, you know, church is not paying me. چرچ مجھے کچھ نہیں پے کرا ابھی تک، لیکن I have to be here. مجھے یہاں کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ I love God. اگر خدا کے ساتھ میں وقت نہ گزارتا تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. میں صبح نیومی کو یہ بتا رہا تھا، جب میں نے 13 سال خدا کے ساتھ وقت گزارا، خدا کا ایک وقت کہہ گا کہ اتنا وقت میرے ساتھ نہیں گزار سکے گا. تو میں کہا خدا میں اپنی ساری جوانی تجھے دے رہا ہوں. جو 25 سال ہو گئے 26 لوگ کہیں گے بیاہ کیوں نہیں کیا گا؟ میں کہا جی ہوں گے نہیں جن تک میرا خدا کے ساتھ جو میں نے عہد باندھا ہے. سنیے گا، اگر میں وقت خدا کے ساتھ وقت نہ انویسٹ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. سنیے گا، لوگ ویلیو کریں یا نہ کریں، لشکروں کا خدا آپ کے ہر منٹ کی ویلیو کرے گا. He will value. So spend نہ کریں، انویسٹ کریں اپنے وقت کو، اور آج ہی ڈٹرمن ہو جائے کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کے گھر میں آنے سے روکتی ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو دعا اور روزوں سے روکتی ہے. اور میں آپ کو انکریج کروں، جب بھی خدا کے گھر میں آئے بٹرنس لے کے نہ آئیے گا، آپ کبھی بلیس نہیں ہوں گے. آپ کی ورشپ کبھی بھی بلیس نہیں ہوگی، آپ کی دعا کبھی بھی موثر ہوگی. There is a bitterness. جب کرواہٹ میرے اور آپ کے دل میں ہوگی. ہنّا کے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کرواہٹ نہیں تھی. سو کون آپ صرف آج یہ سوچ لے گا، آپ اپنی زندگی کو انویسٹ کریں گے یا اسپینڈ کریں گے؟ آپ کرسمس کے دن کو انویسٹ کریں گے یا اسپینڈ کریں گے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو خدا کی حضوری میں آنے سے، دعا اور روزوں سے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہنگا کی اسپرٹ میرے اور آپ کے اندر آ جائے؟ کوئی اپنے ہاتھ عثمان کی طرف بلند کرو، دعا کرنا شروع کریں. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to be God. ذرا سوچیں، اگر میں اور آپ ہنگا کی طرح خدا کی ہیکل میں آنے والے بن جائیں، دعا اور روزے کے ساتھ خدمت کرنے والے بن جائیں، تو مسیح ہم پر ظاہر ہوگا، مسیح ہم پر ظاہر ہوگا، ہم شکرگزاری کرنے والے بن جائیں گے. آپ اپنی زندگی کو اسپینڈ کر رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح آئے اپنا ہاتھ اس پر بلند کریں. کم آن چرچ، کم آن. اسے کہ خدا میں نے اپنی زندگی کو ویسٹ کیا ہے، میں نے سالوں کو ضائع کر دیا ہے، میں نے گزارے ہیں، لیکن اب میں اپنی زندگی وقت کو ضائع نہیں کروں گا. میں دنیا میں ضائع نہیں کروں گا، دنیا کی سوچوں میں، دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ تیری حضوری میں میں گزاروں گا، تیرے ساتھ گزاروں گا، تیری کلیسیا میں گزاروں گا. کون ہے جو آج اپنی زندگی خدا کی زندگی میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے؟ وہ آگے آ سکتا ہے. Are you ready? Are you ready? کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت، اپنی زندگی خدا کو دے پورے طور سے، اور کہ خدا میری زندگی کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے انویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، تیری کام کے لیے، تیری کلیسیا کے لیے. آئے دعا کرنا شروع کریں گے. اگر کوئی آگے آنا چاہتا ہے تو وہ آگے آ سکتا ہے. بھروسہ میرا تو ہی سہارا ہے میرا، یسوع مسیح بھروسہ میرا. Praise, glory to be God. میری بہن، میرے بھائی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج اسپینڈ کریں گے یا انویسٹ کریں گے زندگی کو؟ مشکل سمے میں آئے کرواہٹ کو زندگیوں سے نکالیں. آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کو بھول جائیں. خدا پہ ٹرسٹ کریں، خدا پہ ٹرسٹ کریں. مشکل سمے میں تو ہی دلاسا
साथी रहेगा तू सदा Have your way, Lord God. और बधाई तेरी Touching the name of Jesus. सदा रहेगी मुझ पे तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तुझ पे ईमान की कुदरत We bless you, Lord. देखूंगा मैं उन्हें मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा चर्च खुदा को के खुदा तेरी जिंदगी तेरी खिदमत में गुजरे तेरे कामों में गुजरे तेरी ज़रूरत में गुजरे नाम रहे ऊंचा मौत से बचाया तू आया अपना मुंह खोले और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे जिसका हमने खुदा की शुक्रगुजारी की है मौत से बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेके पुकारा मुझे रूह से मुझको भर दिया नाम लेके पुकारा मुझे मेरे भाई रूह से मुझको भर आए दिया अपनी जिंदगी को उसके लिए वक्त कर दे और उसे कह खुदा मुझे ले सदा रहेगी मुझ पर कुछ पर ईमान की कुदरत देखूंगा मैं उम्र भर पुकारा मुझे
دعا کے لیے غور کیجئے گا آپ اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں, کیسے گزار رہے ہیں, اور آج اسے کہے گا خدا فضل دے کہ ہم حنا کی طرح تیری حضوری میں ہماری زندگی گزرے, دعا اور روزوں کے ساتھ گزرے, ہم تیری ایسی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح تیری کلیسیا میں رہنا چاہتے ہیں جیسے حنا یہ زندگی گزاری, اور آج کے بعد ہماری زندگی تیرے لیے استعمال ہو. خدا میں اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے صبح یہ دعا گو ہمیں بھی حنا جیسی اسپرٹ عطا کر دے تاکہ ہم کبھی بھی تجھ سے جدا نہ ہوں اور کوئی بھی چیز ہمیں تجھ سے جدا نہ کرے, دنیا کی چیزیں, تاکہ ہم ہمیشہ شکرگزاری کے ساتھ دعا روزے کے ساتھ تیرے گھر میں آئیں, تیری حضوری میں رہیں اور تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے اسی یسوع کے نام سے. یشوع کہے گا, please give a big hand, glory to be God.